हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, बिहार पुलिस नई भर्ती आ चुकी है। यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए। जी हाँ, यहाँ पे मद्य निषेध डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई है सिपाही पद हेतु। और कितने पदों पे ये भर्ती होने वाली है, कब से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, ये तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। A to Z जानकारी यहाँ पे देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहें। चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ जो अपडेट आई है अभी, और उसको मैं दिखाता हूँ आपको नोटिफिकेशन को। तो यहाँ पे साथियों देख सकते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। और यहाँ पे प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट में आप देखेंगे आज की डेट में 12/11/2022 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022 फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोहिबिशन कांस्टेबल इन प्रोहिबिशन एक्सरसाइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो आइए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, इस नई भर्ती के बारे में जानते हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कब से इसके लिए अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जो कि आउट हो चुका है फाइनली। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। आवेदन प्राप्ति की तिथि, अंतिम तिथि ये 14/12 रखा गया है, यानी कि 14 दिसंबर तक आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, लास्ट डेट है। नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 2/2022 है। आगे नीचे इसमें देखेंगे साथियों, तो यहाँ पे मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद, वेतनमान लेवल 3 का होगा इसमें, जो 21,700 से 53,000 जो बेसिक पे है ये। की रिक्तियों की संख्या 689, पदों की संख्या भी अच्छी खासी है साथियों, इस बार सबसे अधिक आई है मद्य निषेध डिपार्टमेंट में, 689 पदों पर आई है। तो ये एक अच्छी पद है, इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग को नहीं खोना है। आगे हम लोग डिटेल्स देखेंगे, इसमें सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या होने वाली है और कब से आपका आवेदन शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 2/2022 यहाँ पर जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 14/11/2022 से प्रारंभ होगी। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित प्रावधान। मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, दिनांक 14/10/2022 द्वारा प्राप्त अधियाचना, यानी अक्टूबर में ये अधियाचना गई थी। तो ये टोटल आपका 689 पदों पर वैकेंसी को जारी किया गया है यहाँ पे। आइए आगे इसमें डिटेल्स को हम लोग चेक कर लेते हैं, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उससे संबंधित जानकारियाँ यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मद्य निषेध सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए पात्रता, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए है, और अगर थर्ड जेंडर कोई है वो भी अप्लाई कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, शैक्षिक योग्यता की, तो यहाँ पे मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता आपका दिनांक 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 तक अगर आप इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र है, मतलब कि अगर 12th नहीं किए हैं तो मौलवी का प्रमाण पत्र है बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा, अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षिक अर्हता होगी। यानी कि जो लेवल है आपका, ये 10+2 लेवल की इसमें एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी आपसे। अगर आप 12th किए हैं, या कोई मदरसा बोर्ड से मौलवी किए हैं, या कोई संस्कृत बोर्ड से भी किए हैं एजुकेशन, जो कि 10+2 के समकक्ष है, तो बिल्कुल आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभ्यर्थी की उम्र सीमा, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है साथियों, कौन कौन से एज लिमिट वाले लोग भर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2022 से ही काउंट की जाएगी, जो कि आपका 18 साल मिनिमम 1 जनवरी 2022 तक हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र की बात करें तो देखिए, सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 25 साल रखी गई। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो महिला हो एवं पुरुष हो, उनकी जो अधिकतम एज है वो 25 साल रखी गई है। और वहीं अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, यानी BC1 BC2, जिसको BC1 की EBC भी बोला जाता है, इससे अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 27 साल है अगर पुरुष है तो। और वहीं EBC BC की महिला जो है वो मैक्सिमम 28 साल की एज तक फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। और अनुसूचित SC ST को यहाँ पे 18 से 30 वर्ष तक महिला एवं पुरुष को फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे एज लिमिट दी गई है। और यहाँ पे जो बिहार सरकार में पूर्व कर्मचारी हैं, जो इससे कम लेवल पे में जॉब कर रहे हैं, तो उनको 5 साल की, अगर 3 वर्षों की वो जॉब कर चुके हैं तो उनको मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट दी जाएगी। आगे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में दी गई है, जो इंपॉर्टेंट था आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। और शारीरिक
अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक देय नहीं है, परंतु विहित अर्थ के लिए देखिए यहाँ पे ऊंचाई क्या होना चाहिए। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं आप लोग, BC2 से, तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और वहीं अगर ईबीसी के पुरुष हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर, और SC/ST के पुरुषों के लिए यहाँ पे बता दूं मैं 160 सेंटीमीटर ही रखा गया है। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, चाहे आप जनरल से हो, SC/ST हो, ओबीसी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 155 सेंटीमीटर आपका हाइट है तो बिल्कुल आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, जो भी फीमेल कैंडिडेट है। अब यहाँ पे सीना जो पुरुष के लिए होता है, बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए BC2 और जनरल के लिए, और फुलाना चाहिए आपको 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा यानी 86। और वहीं यहाँ पे ईबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर है न्यूनतम, और फुला करके 86 दिया गया है। जबकि SC/ST को यहाँ पे बिन फुलाए यहाँ पे 79 और फुला करके 84 होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हो गया। और वजन आपके इसी के समकक्ष में होना चाहिए, ठीक है। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम, देखिए यहाँ पे साथियों सबसे इंपॉर्टेंट देने वाला है जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको ध्यान देना है यहाँ पे, कि जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनका कम से कम 48 किलो वजन तो होना ही चाहिए, इससे कम वजन नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा वेट वगैरह पे। अब नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पे बात कर ले साथियों, तो प्रथम चरण देखिए, सबसे पहले आपका इसमें लिखित एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्र की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके, तो देखिए परीक्षा होगा सबसे पहले जो 100 अंकों का, वो लेवल क्या होता है तो मैट्रिक लेवल का। अगर 10th आप अच्छे से किए हैं तो बिल्कुल इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं आप लोग बढ़िया तरीक़ा से। तो प्रश्न पत्रों की 2 घंटे की समय दिया जाएगा आपको। कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, केवल 4 ऑप्शन उसमें रहेंगे, और एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा आपका, OMR सीट इसमें मिलेगा आपको। उसके बाद से यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात कर ले साथियों, तो लिखित परीक्षा का स्तर विश्वविद्यालय, यहाँ पे बिहार विद्यालय समिति की 10वीं कक्षा के यानी मैट्रिक लेवल का एग्जाम ये होगा आपका। लिखित परीक्षा में हिंदी आपका रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, गणित से रहेगा, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, यहाँ पे पॉलिटी, अब विज्ञान से जिसमें आपका भौतिकी रहेगा, रसायन रहेगा, और यहाँ पे बायोलॉजी रहेगा, और बोटनी भी रहेगा। सामान्य ज्ञान से आपका जैसे कि करंट अफेयर, इसको ध्यान में रखते रहिएगा आप लोग। देखिए लिखित परीक्षा में कम से कम 30% लाना अनिवार्य है, हालांकि ये 30% क्वालिफाई होता है, लेकिन मेरिट में बनने के लिए आपको मेहनत करना होगा। और तो ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और आगे इसमें देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे साथियों मैं बता दूं आपको कि अगर रिटेन टेस्ट होगा उसमें 5 टाइम स्टूडेंट को यानी 5 गुना स्टूडेंट को फिजिकली बुलाया जाएगा, यानी लगभग इसको 700 वैकेंसी में आ सकते हैं। तो आपको 3500 से 3600 स्टूडेंट का रिजल्ट किया जाएगा, तब लोग रिटेन की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और यहाँ पे आगे हम लोग और डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो द्वितीय चरण होगा आपका, तो ये आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें तो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें कुल 100 अंकों की होगी ये परीक्षा आपकी। दौड़ अधिकतम 50 अंक मिलेंगे और सभी कोटि के पुरुषों के लिए। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा। 5 मिनट से कम में अगर दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा, जबकि 5 मिनट से अधिक और 5 मिनट 20 सेकंड तक कर लेते हैं तो 40 अंक, और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक लेते हैं समय और 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर तो 30 अंक, जबकि 5 मिनट 40 सेकंड से ऊपर लेते हैं 6 मिनट के अंदर तो 20 अंक दिए जाएंगे। यानी इसमें जो सिलेक्शन होता है आप सबको पता है कि फिजिकल बेसिस होता है, तो आप लोग दौड़ में जितना अधिक नंबर लाएंगे आपके चांसेस बनेंगे। तो रिटेन के साथ साथ आपको फिजिकल भी ध्यान देना होगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए यहाँ पे 1 किलोमीटर का दौड़ होता है जो 5 मिनट में होता है। अगर ये 4 मिनट से कम समय में तय कर लेंगी तो इनको 50 अंक दिए जाएंगे फुल मार्क्स, और 4 से अधिक समय लेंगी 4:20 तक तो 40 अंक। और सेम इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं 20 अंक तक न्यूनतम अंक इसमें दिया जाना है। गोला फेंकना है, इसमें आपको 25 अंक अधिकतम मिलेंगे। 16 पाउंड का होगा ये आपका, और 16 फीट फेंकना होगा। जो 16 से 17 फीट फेंकेंगे उनको यहाँ पे देख सकते हैं 9 अंक दिया जाएगा। और यहाँ पे 17 से 18 फीट जो फेंकेंगे इनको 13 अंक दिया जाएगा, और 18 से 19 फीट दिए फेंकेंगे 17, और सबसे ज़्यादा अगर 20 फीट से ज़्यादा जो फेंकेगा उसको 25 अंक दिया जाएगा। और यहाँ पर 16 का मतलब ये है कि अगर आप 16 से कम फेंकते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, कम से कम 16 तो आपको फेंकना ही है, लेकिन फुल मार्क्स लेने के लिए आपको 25 से ज़्यादा फेंकना होगा। और यहाँ पे महिलाओं के लिए है आपका 12 पाउंड का रहेगा, और महिलाओं के लिए यहाँ पे है न्यूनतम 12 फीट, यहाँ पे 12 फीट फेंकना है 12 पाउंड का, और 16 फीट से ज़्यादा फेंकेंगी तो इनको 25 अंक मिलने वाला है यहाँ पे। उसके बाद ऊंची कूद का भी यहाँ पे 25 अंक दिया जाता है, जिसके लिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट तो कूदना ही है। अगर इससे ऊपर कूदते हैं 5 फीट से ऊपर कूदते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा, और सभी महिलाओं को 3 फुट करना है, और जो 4 फीट से अधिक कूद जाएंगी उनको फुल 25 मार्क्स दिए जाएंगे। जेकर सिलेक्शन साथियों इसका फिजिकल बेसिस पे ही होता है।
तो बिल्कुल आप लोग दौड़ ये सब ध्यान देंगे और रिटेन पे भी ध्यान देंगे। बाकी आप लोग का आवेदन यहाँ पे शुरू हो जाएगा 14 तारीख से, यहाँ पे देख सकते हैं। और पदों के साथियों बात करें यहाँ पे तो देखिए ऑन रिजर्व में 272 है और 35% आरक्षण यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं के लिए है अलग से। एससी का यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एससी का 114 है, जबकि एसटी का यहाँ पे 7 है। और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का 124 है, जबकि BC2 का यहाँ पर 83 है। और पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 1 से 21 सीट है, जो टोटल 6 से 89 सीट है यहाँ पे। और महिलाओं की बात करें तो आरक्षण को यहाँ पे 230 सीट रिजर्व किया गया है यहाँ पे। और इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग जो आरक्षण का लाभ मिलेगा आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। तो यहाँ पे साथियों हमने सारी डिटेल्स को बता दिया है। 14 तारीख से आपका ये ऑनलाइन शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल आप लोग ऑनलाइन कर लीजिएगा इसको। और 14 तारीख से ये ऑनलाइन होगा, 14 दिसंबर तक का लास्ट डेट है इसका। और यहाँ पे साथियों ध्यान दीजिएगा आप लोग रिटेन जो मैंने बताया सिलेबस उसको ध्यान में रख के तैयारी कीजिएगा। फिजिकल को भी यहाँ पे ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिएगा। अब यहाँ पे साथियों फ़ी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ बिहार राज्य के मूल निवासी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है यानी ईबीसी और बीसी, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस एवं अनारक्षित जनरल कैटेगरी के पुरुष एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हो, चाहे वो किसी भी कोटि से हो, महिला या पुरुष, उनके लिए 675 रुपये लगेंगे। जबकि बिहार राज्य के जो मूल निवासी हैं जो SC ST से बिलोंग करते हैं या राज्य का मूल निवासी सभी वर्ग की महिलाएं जो या थर्ड जेंडर, तो उनको केवल 180 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आई होप सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। तो फटाफट 14 तारीख से आप लोग अपना ऑनलाइन कर लीजिए। और जो डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किए हैं डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा आप लोग। और जो भी डाउट होगा आपको यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।